नमस्कार। एस्ट्रोसिद्धीज़ की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वह है केतु। केतु क्या है? केतु एक मिस्टीरियस प्लैनेट है। केतु का रिज़ल्ट कैसा होगा बहुत हद तक डिपेंड करता है कि केतु आपके किस भाव में बैठा है, किस राशि के साथ बैठा है और उस पर किसका आस्पेक्ट है। वैसे तो केतु को हम हमारे लीनियस से कनेक्ट करते हैं और इसलिए बहुत हद तक केतु को हम स्पिरिचुअल प्लैनेट भी मानते हैं, प्रारब्ध का प्लैनेट भी मानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि केतु आपके हॉरोस्कोप में किस तरह के रिज़ल्ट दे रहा है। क्या वह आपको अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है या आपको केतु के समय में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो लोगों की यह धारणा है कि जब केतु का समय आता है तो उनको लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, पर क्या यह सही है? कुछ हद तक सही भी है, परंतु यह कहना यथोचित गलत होगा कि सिर्फ केतु के कारण आपको लाइफ में इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी। तो आइए हम अब और देर नहीं करते हैं और केतु की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब जब बात केतु की हुई है तो हमें केतु से रिलेटेड एक पौराणिक कथा है, उसे भी ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन से जब अमृत निकल कर आया था तो देवतागण नहीं चाहते थे कि यह अमृत असुरों को दिया जाए, इसलिए एक देवताओं का एक गुप्त सभा बुलाई गई और वहाँ पर यह डिसाइड हुआ था कि अमृत देवताओं में बांटा जाएगा। असुरों में एक असुर था स्वरभानु। उसे इस बात का एहसास था कि शायद देवगण उन्हें अमृत नहीं देंगे, इसलिए उसने देवताओं का भेष धारण किया और वह उस सभा में चुपके से चला गया। जब विष्णु जी उनके पास पहुँचे अमृत देने के लिए, तब तक सूर्य और चंद्रमा जो उनके पास बैठे थे उन्हें पता चल गया था कि यह देव नहीं है, असुर है। तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि इसे अमृत न दिया जाए क्योंकि यह तो असुर है। उसी क्षण विष्णु जी ने अपना चक्र निकालकर स्वरभानु के सर को काट दिया। स्वरभानु का सिर और शरीर दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें स्वरभानु ने पी ली थी, इसलिए सर और शरीर अलग होने के बाद भी आज वह हमारे बीच रहते हैं। और जितना हमारे जीवन में दूसरे प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट है उससे कहीं कम भी इन प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये एक छोटी सी कहानी है केतु की, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब बिकॉज इनका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये शैडो प्लैनेट के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए ये हमारे किसी भी ज़ोडिएक साइन की अथॉरिटी, उसका आधिपत्य अधिकार इन्हें नहीं मिला है। राहु और केतु हमेशा हॉरोस्कोप में 180 डिग्री पर होते हैं, अर्थात अगर फर्स्ट हाउस में आपके राहु है तो तब 7th हाउस में आपका केतु होगा। अगर 2nd हाउस में राहु है तो 8th हाउस में केतु होगा। इस तरह से ये हमेशा समसप्तक ही रहते हैं। केतु के पास अभी जैसा कि समझ में आया हमें कि केतु के पास शरीर है लेकिन दिमाग नहीं है, इसलिए केतु जो भी सोचता है या करता है वह दिल से करता है, वह अपनी भावनाओं से करता है। वहीं राहु द्वारा किए गए कार्य सोच समझकर किए गए कार्य होते हैं। यद्यपि कि ज़ोडिएक साइन में राहु और केतु को कोई भी ज़ोडिएक साइन की अथॉरिटी नहीं मिली है, लेकिन नक्षत्रों में केतु को प्रॉपर स्थान दिया गया है। हमारे नक्षत्रों की गणना केतु से ही स्टार्ट होती है और इनके 3 नक्षत्र अश्विनी, माघा और मूला हैं। ये तीनों हमारे फायरी साइन एरीज, लियो और सैजिटेरियस में आते हैं।
स्कॉर्पियो साइन में केतु को एग्जॉल्टेड मानते हैं, लेकिन सैजिटेरियस साइन में भी केतु सबसे अच्छे रिजल्ट देता है, स्पेशली अगर वह धर्म त्रिकोण से संबंध बना रहा हो और जुपिटर का उस पर आस्पेक्ट हो या किसी भी सौम्य प्लैनेट का आस्पेक्ट हो, तो यहाँ पर केतु बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। 9th हाउस में बैठा हुआ केतु जनरली आपको फर्स्ट मेल चाइल्ड देता है। अगर 9th हाउस में आपके केतु है और आपका पहला चाइल्ड मेल चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपका केतु पीड़ित है। केतु का कार्यकाल, उसकी महादशा 7 साल की होती है। अब बिकॉज केतु के पास सर नहीं है तो केतु का कोई भी आस्पेक्ट नहीं होता है। हालांकि इस संबंध में कई मतभेद हैं। कुछ लोग केतु की 5, 7 और 9वीं दृष्टि भी मानते हैं, बट जहाँ तक मेरे एस्ट्रोलॉजी का सवाल है तो मैं जनरली केतु के किसी भी एस्पेक्ट को नहीं लेती हूँ। यहाँ तक हमने समझा कि केतु का क्या पोजीशन है, केतु का किस तरह से फॉर्मेशन हुआ। केतु हमारे लीनियज को भी बताता है। केतु जिस भाव में बैठा है उस भाव से रिलेटेड हमारे पिछले लाइफ के कुछ कर्म थे जो अधूरे रह गए, और इसलिए उस स्थान में बैठा हुआ केतु उस चीज़ को पाने के लिए इस लाइफ में फिर से आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके फर्स्ट हाउस में केतु है तो आप जब पिछले लाइफ में काम कर रहे थे तो आपकी स्वयं को लेकर कुछ इच्छाएं रही होंगी कि आपको अपने लिए ये करना है या ये करना है, और वो उन सोच के साथ ही आपकी मृत्यु हो गई जो आपकी लास्ट थॉट थी। इसलिए इस लाइफ में आप अपने लिए काम करेंगे, आप अपने आप को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे जिसकी आपने कामना अपने पिछले लाइफ में की थी। ठीक उसी तरह अगर केतु आपके 7th हाउस में है तो आपको आपके पार्टनर के साथ कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी, वो उसे आप कंप्लीट करने आए हो। 5th या 9th हाउस में केतु आया हुआ केतु अच्छा माना जाता है। 5th हाउस में या तो आपके अंदर में कुछ फाइन आर्ट्स की चीज़ें हैं, स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, वो आप उस लाइफ में पूरा करने आए हो, या फिर आपको संतान से रिलेटेड कुछ इच्छाएं रह गई थी, उसे आप कंप्लीट करने इस लाइफ में आए हैं। 8th हाउस में आया हुआ केतु आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी देता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि केतु हमारे लीनिएज को भी दर्शाता है, केतु हमारे पास्ट लाइफ को बताता है। केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। अब स्पिरिचुअल प्लैनेट है इसलिए केतु के अंदर में इस मोह माया, इस संसार से डिटैचमेंट भी आता है। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि केतु आपको आपके परिवार से, आपको उस संसार से, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ से डिटैच करता है। अब डिटैचमेंट अगर होती है तो डेफिनेट है कि तकलीफ़ भी होती है। इसलिए कई बार लोग केतु के महादशा या अंतरदशा को पेनफुल भी मानते हैं। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारी सोल की डिज़ायर तो यही है कि हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर हम उस जर्नी को स्टार्ट करें तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे चारों तरफ जो मटेरियलिस्टिक आवरण फैला है उससे हमें बाहर निकलने में कष्ट होता है। जितने लोग भी एस्ट्रोलॉजी या इस तरह के किसी भी विद्या से जुड़े हुए हैं, टैरो रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, ये सभी केतु के ही इन्फ्लुएंस में है। आयुर्वेदिक डॉक्टर ये भी केतु के अंदर आते हैं। जो लोग रिसर्च करते हैं ये भी केतु से ही इन्फ्लुएंस्ड हैं। जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, जो काफ़ी अच्छा ज्ञान देते हैं, उनका जुपिटर और केतु काफ़ी अच्छा है। तो केतु कहाँ बुरा है? कभी भी किसी भी चार्ट में केतु या कोई भी प्लैनेट अच्छा या बुरा दोनों तरह के रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। यह डिपेंड करता है हमारे प्रीवियस लाइफ के कर्मा पर। अब बिकॉज केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें अपने उस लाइफ की उस जर्नी पर लेकर जाता है जिसकी हमारी पिछले लाइफ में इच्छा रही थी।
इसलिए आप देखेंगे कि जब केतु का कार्यकाल आता है या अंतर्दशा या किसी भी तरह से जब एक्टिवेट होता है केतु, तो आप खुद की पहचान के लिए खुद की तलाश में जुट जाते हैं। आप कितने ऐसे लोग अपने लाइफ में सुने होंगे या उनसे रूबरू हुए होंगे जो अपने पूरी तरह से काफ़ी मटेरियलिस्टिक लाइफ थी उनकी, काफ़ी हर चीज़ से भरा हुआ था, लेकिन अपने लाइफ के उस पीक पर जाकर भी उन्होंने हर चीज़ को छोड़ दिया और वो उनकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई। 8th हाउस में अगर केतु हो तो आपको ह्यूज दान देने की कैपेसिटी भी रखता है। जो लोग काफ़ी अच्छे अमाउंट को दान में देते हैं उनका 8th हाउस में से केतु का कनेक्शन पाया जाता है। केतु हमारे प्रीवियस लाइफ में हमारी क्या पोजीशन रही थी और हमें इस लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी मिलेगी कि नहीं, ऐसी सभी बातों को भी बताता है। तो मुझे नहीं लगता कि केतु इतना बुरा प्लैनेट है। केतु से जब हमें हमारी जर्नी के थ्रू अगर लिबरेशन या स्पिरिचुअल जर्नी जब स्टार्ट होती है तो यह पेनफुल नहीं होती है, यह सेल्फ रेट्रोस्पेक्ट से होती है, अपनी खुद की डिस्कवरी से होती है। वहीं अगर राहु से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि राहु भी हमें अच्छा स्पिरिचुअल जर्नी देता है, तो अगर हमारी जर्नी लाइफ की जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी राहु से स्टार्ट होती है तो यह किसी एक पेन को फील करने के बाद आती है। जैसे आप अपने आसपास में कुछ लोगों को ऐसे भी देखा होगा जिनके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई कि उसके बाद उनके लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो गया और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई। तो ये इस तरह की जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वह राहु से आती है, जबकि खुद के अवलोकन से खुद से जानने की जो इच्छा होती है वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट होती है आपकी मेडिटेशन देन स्पिरिचुअल जर्नी, तो वो आती है हमें केतु से। अब हम देखते हैं कि केतु अगर आपके हॉरोस्कोप में है तो वो किस तरह के जॉब आपको दे सकता है। केतु से रिलेटेड अगर हम जॉब की बात करें तो जैसा अभी बताया था आपको कि केतु हमें ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, इस तरह के जो भी कार्य हैं उनसे रिलेटेड हमें जॉब दे सकता है। केतु किसी भी चीज़ की बारीकी को समझता है, इसलिए वैसा कोई भी काम जो काफ़ी बारीकी से किया जाता है उन सभी जगह में केतु का इन्वॉल्वमेंट होता है। आज के वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कंप्यूटर साइंस है, प्रोग्रामिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन सभी के लिए केतु का अच्छा होना आपके हॉरोस्कोप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केतु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू जॉब रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, ऐसी सारी जॉब हमारे केतु के अंदर आती हैं। वाद्य यंत्रों में अगर हम बोलें तो जो भी इंस्ट्रूमेंट वायर से कनेक्टेड होते हैं, जैसे गिटार है, सितार है, ये सब केतु के अंदर आते हैं। एक अच्छा शूटर भी केतु से इन्फ्लुएंस्ड होता है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक प्लैनेट है। और जब ये चीज़ें, इसलिए एक अच्छा शूटर होता है वो केतु से इन्फ्लुएंस्ड होता है। एक अच्छे सर्जन के हॉरोस्कोप में आप देखेंगे केतु उच्च का होता है, और हो सकता है कि वह मंगल और या शनि मंगल इनके साथ आपके 8th हाउस में हो, क्योंकि बारीकी से जो सर्जरी की जाती है उस बारीकी के लिए केतु का होना बहुत ज़रूरी है। जो ऑर्नामेंट्स डिज़ाइन करते हैं, स्पेशली गोल्ड से रिलेटेड जो ऑर्नामेंट्स डिज़ाइन करते हैं, उसमें जो बारीकी होती है, वो बारीकी वाला काम करने के लिए जो लोग होते हैं वो केतु से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। केतु हमें अगर कोई सपोज़ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में है तो, और उसका केतु भी अच्छा है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग उस कला के उच्चतम पॉइंट तक पहुंचते हैं, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचते हैं। तो केतु कहाँ बुरा है?
बिकॉज केतु हमें हमारे रेगुलर लाइफ से मूव करके हमें स्पिरिचुअल जर्नी देता है, इसलिए हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में रहते हैं और उसी में जीते हैं, इसलिए हमें पेनफुल लगता है। अदरवाइज़ केतु एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट है। जो हाईली इंट्यूटिव पर्सन होते हैं उनका केतु काफ़ी अच्छा होता है। जुपिटर और केतु अगर आपके 5th या 9th हाउस में से कनेक्शन बनाता हो तो ऐसे लोगों को देखेंगे कि इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। इस अगली बार जब भी आप अपने हॉरोस्कोप को देखें और यह देखें कि आपका केतु कहाँ बैठा है, ध्यान दें कि आपका केतु कहाँ बैठा है और आपको इस तरह के कोई रिज़ल्ट आपके लाइफ में मिल रहे हैं। क्योंकि केतु अगर, और स्पेशली अगर आपके केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो ध्यान देने की कोशिश करें। जैसे अन्य दूसरे प्लैनेट हैं, सन है तो अथॉरिटी चाहिए, जुपिटर है तो वो ज्ञान का कारक प्लैनेट है, उसे ज्ञान देना और पाना दोनों ही पसंद है। वीनस लग्जरी का प्लैनेट है, ठीक उसी तरह से केतु मोक्ष का प्लैनेट है। इसलिए जब केतु का समय आता है तो हमें मोक्ष चाहिए होता है लाइफ में। उम्मीद करती हूँ कि जब अगली बार आप अपने हॉरोस्कोप को देखेंगे तो केतु को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं और सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी होगी। और अगर आप किसी भी तरह से अपने लाइफ में किसी चीज़ के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए आगे और अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो अब हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।